ना करते हुए भी कोरोना वायरस का तीसरा वेरिएंट हम सबके बीच में पधार चुका है। करतल ध्वनि से सब लोग इसका स्वागत कीजिए। डेल्टा प्लस नाम रखा गया है इसका। नामकरण कौन कर रहा है इनका? एंड्रॉयड जैसा लग रहा है कुछ कुछ। जेली बीन, मार्शमैलो, आइसक्रीम सैंडविच, क्या है ये सब? WHO वाले कर रहे हैं मेरे ख्याल से। हमारे यहाँ अगर ना तो ये वायरस है और ना ही ये वेरिएंट है डेल्टा प्लस। हमारे यहाँ अगर पैदा होता तो इसका नाम अंकित या राहुल रखा जाता। हमारे यहाँ ऐसे छोटे मोटे वायरस की कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू ही नहीं होती। आप याद कीजिए पिछले साल जब ये आ रहा था वायरस, तभी डिक्लेयर कर दिया गया था कि कोरोना वायरस इज़ नॉट एन हेल्थ इमरजेंसी। इस नए वेरिएंट के स्वागत की तैयारियां भी यहाँ ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। सुनाई दे रहा है कि 1 जुलाई से स्कूल भी खुलने वाले हैं। कोरोना वायरस को बहुत मज़ा आएगा। आखिर हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा ही था कि कोरोना वायरस भी हम लोगों की तरह एक प्राणी है और उसको भी जीने का अधिकार है। आप लोग क्यों उसको वैक्सीन दे देकर मारने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोगों को कंधे में वैक्सीन लगाने की नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर नए वेरिएंट के स्वागत की तैयारी करने की ज़रूरत है। इसीलिए तो हमारा देश विश्वगुरु है, सबसे अलग है। यहाँ कोरोना वायरस नामक प्राणी की भी चिंता उतनी ही की जाती है जितना बाकी प्राणियों की। नहीं, बाकी की चाहे कम भी की जाए, लेकिन कोरोना वायरस की ज़्यादा चिंता की जाती है। और WHO क्या है यार ये सब? एक एक करके वेरिएंट क्यों भेज रहे हो? पहला 6 महीने में भेजा, दूसरा 1 महीने बाद ही भेज दे रहे हो, अगले बार 15 दिन बाद ही भेज दोगे। तो ये क्या कोई सीक्वल चल रहा है क्या फिल्म का? पहले एक था टाइगर, फिर टाइगर जिंदा है, अब फिर टाइगर 3 की शूटिंग चल रही है। क्या है ये सब? वेब सीरीज़ की तरह एक ही बार में सारे एपिसोड अपलोड कर दो ना। जितने लोगों की जान बचनी होगी बच जाएगी, जितने लोगों को जाना होगा चले जाएंगे। WHO के ऊपर मुझे जितना ज़्यादा गुस्सा आता है उतना ज़्यादा हर रोज़ सुबह पेट्रोल के दाम बढ़ने पर सरकार के ऊपर भी नहीं आता। एक ढंग का काम नहीं हो सका उससे। ना तो इस वायरस का और इसके वेरिएंट्स का नाम कोई अच्छा सा रख पाए। जूली, शीला, पारो, राहुल, अंकित या आशुतोष जैसा इसका भी कोई अच्छा सा प्यारा सा नाम नहीं रख सकते थे वो लोग। और ये भी नहीं हो रहा कि किसी तरह ले देकर एक ही बार में पूरा का पूरा वायरस फैला दिया जाए, सारे वेरिएंट्स फैला दिया जाए, इसके सीक्वल और प्रीक्वल। आखिर कब तक आदमी वर्क फ्रॉम होम करता रहेगा? पिछली बार के वर्क फ्रॉम होम में आटा, बेसन और प्याज वगैरह ख़त्म हो गई थी घर में लोगों के। इतने पकौड़ियाँ खाई, पेट चलने लगा था। सेकेंड वेव में काढ़ा इतना ज़्यादा पी लिया कि बवासीर हो गया। थर्ड वेरिएंट भी आ गया है। इसमें अभी तक पता नहीं है कि क्या खाया जाएगा, क्या पिया जाएगा, लेकिन एक बात तो तय है, जहर ही खाएंगे हम लोग। मज़े की बात यह है कि इस वायरस के पहले वेरिएंट और दूसरे वेरिएंट के बीच में लगभग 8 महीने का अंतराल था, और दूसरे और तीसरे के बीच में जो डेल्टा प्लस आया है इसके बीच में लगभग 1 या 1.5 महीने का अंतराल है। और इस हिसाब से अगर इसके जल्दी जल्दी आते रहे, इसका टाइम कम होता रहा, तो बहुत ही जल्दी हर घंटे एक नया वायरस का वेरिएंट लॉन्च होगा। फिर क्या किया जाएगा ये तो मेरी समझ से बाहर। ओ माय गॉड, मौसम आशिकाना हो चला है, बारिश होने वाली है और मुझे जल्दी से यहाँ जाना हुआ। चल रहे भैया, चल रहे हैं। सब लोग वायरस का सम्मान करने के लिए खड़े हो जाओ, सब लोग जैसे मैं खड़ा हो गया हूँ। चलो, जय हिंद।